अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर हम 24 घंटे खुश कैसे रह सकते हैं। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं कि हम 24 घंटे खुश रहें। आप कहते हैं कि आप 24 घंटे खुश रहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं उनसे बड़ा सिंपल सा एक प्रश्न पूछता हूं कि आप अगर 24 घंटे खुश नहीं रह सकते तो आप 24 घंटे दुखी कैसे रह सकते हैं? आप 24 घंटे दुखी कैसे होते हैं? जैसे आप 24 घंटे दुखी होते हैं वैसे ही आप 24 घंटे खुश भी तो हो सकते हैं, लेकिन नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, इस वजह से हम दुखी हो जाते हैं। और शायद जो चीज़ हमारे पास है, जिस चीज़ को लेकर हमें खुश होना चाहिए, जिस चीज़ को लेकर हमें लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए, वो चीज़ भी हम देख नहीं पाते, वो चीज़ हम रियलाइज ही नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे टास्क, कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप अपनी नेगेटिव सोच को बदल पाएंगे। जिससे अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के जाल में फंसे हुए हैं, बार बार नकारात्मक विचार आपको घेर लेते हैं, तो आप इन विचारों के जाल से बाहर आ पाएंगे। कोशिश करूंगा कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और आने वाले 21 दिनों तक, यस माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले 21 दिनों तक आपने इस एक्सरसाइज को, इस एक्टिविटी को, इस टास्क को कंप्लीट करना है। और 21 दिनों के बाद आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज फील करेंगे। आप अपनी सोच के प्रति बहुत बड़ा चेंज फील करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी सोच कैसे चेंज हो रही है, आप अपने माइंड को शिफ्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है? वो है आपके शब्दों का चयन। यस माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू बी सिलेक्टिव, यू हैव टू चूज योर ओन वर्ड्स। आप किस तरीके के शब्द यूज करते हैं, आप अपने प्रति किस तरीके के शब्द यूज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अकेला एक शब्द कोई पावर नहीं रखता, लेकिन जब एक शब्द दूसरे शब्द से मिलता है तो वो एक वाक्य बन जाता है और उस वाक्य के ऊपर हम अपना विचार बनाते हैं और अब इस विचार के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। आप एक शब्द को पकड़कर वाक्य बनाते हैं, वाक्य के ऊपर आप विचार रखते हैं और उस विचार को बार बार सोचकर आप उसे शक्ति देते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके शब्दकोश में, आपकी डिक्शनरी में किस तरीके के वर्ड हैं? चलिए एक एग्जाम्पल के साथ आपको शेयर करता हूं। कहीं आप बार बार ऐसा तो नहीं बोलते कि मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरा तो समय ठीक हो ही नहीं सकता, मेरा तो समय बहुत खराब चल रहा है, मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, मेरे साथ लोगों ने बहुत गलत किया, हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है। माय डियर फ्रेंड, ये शब्दों की एक श्रृंखला है जो विचार का काम करती है और इस विचार के ऊपर विश्वास करके आप बार बार उसको पावर देते चले जाते हैं और ये आपके दिमाग में छप जाता है। अगर आप इस तरीके के शब्द अपने लिए यूज करते रहेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग कभी नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आप इस तरीके के शब्द अपने लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए यूज करेंगे तो आप नकारात्मक विचारों से बाहर नहीं आ सकते। माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले 21 दिनों तक अपने शब्दों को चेंज करिए, अपने लिए कुछ ऐसे शब्द यूज करिए, अपने लिए कुछ ऐसे पावरफुल वर्ड्स यूज करिए जिसको आप सोच सकें, जिसको आप पावर दे सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहिए कि मैं तो बहुत खुश हूं, मेरी तो फैमिली बहुत अच्छी है, आज सुबह कितनी अच्छी है, मेरे हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है, मैं इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूं। आई अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ भी, चाहे कुछ पास्ट में हुआ या अभी कुछ कंडीशंस ठीक नहीं है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अपने शब्दों को चेंज करेंगे आप देखेंगे कि आप पावरफुल हो रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक असीम शक्ति आ रही है। सिर्फ शब्दों की पावर समझिए, क्योंकि शब्द ही विचार हैं और वो विचार जिसके ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं
वो बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। इसलिए आने वाले 21 दिनों तक अपने शब्दों को चेंज करिए। दूसरी बात, आप खुद से कितना प्यार करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद से कितना प्यार करते हैं। आपका प्यार आपके प्रति कितना है। जब हम नेगेटिव विचारों से घिरे होते हैं तो सबसे पहला काम यह होता है कि हम खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। हम खुद को सत्कार करना भूल जाते हैं, खुद का सम्मान करना भूल जाते हैं। क्या आप अपना सम्मान करते हैं? क्या आपको आपकी वैल्यू का पता है कि आपकी वैल्यू क्या है? क्या आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम खुद से प्यार करना ही भूल जाते हैं। ये जो नेगेटिव सोच है ना, हम जिसमें जकड़े हुए हैं, इसके दौरान हम खुद को देखना ही भूल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, अपने आप को संभालिए, अपनी कद्र करिए और देखिए आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। अपनी कद्र, अपने से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएं, नहीं, आप डिसिप्लिन हो जाइए। आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाइए, आप अपने अंदर एक ऐसी पावर लाइए जिससे आप खुद से प्यार कर सके। आप खुद को एक राजा की तरह, एक हीरो की तरह देखिए। अभी जानते हैं क्या होता है, अभी आप अपने आप को एक भीगी बिल्ली की तरह देखते हैं। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप उस प्रॉब्लम को शेर की तरह देखते हैं और आप खुद को, जो कि आप शेर हैं, लेकिन आप खुद को भीगी बिल्ली की तरह देखते हैं। देखिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने तन, मन, आत्मा, शरीर, मस्तिष्क, दिमाग, सबसे प्यार करिए और देखिए जितना प्यार आप अपने प्रति करेंगे उतनी आपकी सोच पॉजिटिव होती चली जाएगी, उतने ये जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स बार बार आते हैं ये हटते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको खुद से प्यार करना होगा, खुद की कद्र करनी होगी, खुद का सम्मान करना होगा, अपने आप को वैल्यू देनी होगी। तो आने वाले 21 दिनों तक खुद से प्यार करिए, खुद को वैल्यू दीजिए। कोई ऐसा काम मत करिए जो आपकी वैल्यू के अगेंस्ट हो, कुछ भी ऐसा काम मत करिए जो आपकी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हो, और देखिए आप एक अमेजिंग मैजिक फील करेंगे। टास्क नंबर 3, तीसरा टास्क जो आपने करना है आने वाले 21 दिनों तक, नो एक्सपेक्टेशंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, नो एक्सपेक्टेशंस। अक्सर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स जानते हैं क्यों आते हैं? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी फैमिली से, हम एक्सपेक्ट करते हैं जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं जिसकी हम हेल्प करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने फ्रेंड से। यानी कि हम 24 घंटे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर आप आने वाले 21 दिनों तक इस एक्सपेक्टेशन से बाहर हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपका दिमाग खुल गया, आप एक ओपन माइंडेड पर्सन बन सकेंगे। लेकिन अगर आप बात बात में लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे आपने किसी की बहुत बड़ी मदद की हो, लेकिन आने वाले 21 दिनों तक आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। आपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, किसी की मदद करना चाहते हो, किसी की हेल्प करना चाहते हो, सेल्फलेसली आप हेल्प करिए। किसी के साथ घूमना है, घूमने जाइए, लेकिन किसी से कोई एक्सपेक्टेशन आपने नहीं रखनी। टास्क नंबर 4, चौथी एक्टिविटी जो आपने करनी है वो है आपका टाइम पर सोना और टाइम पर उठना। यस माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर मैंने देखा है जो लोग नेगेटिव सोच में से भरे होते हैं वो रात को समय पर नहीं सोते। वो रात को करवटें बदलते रहते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं और वो करवटें बदलते रहते हैं। और होता क्या है, 1 बजे वो अपना फोन उठा लेते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप अपना फोन उठा लेते हैं, उसके बाद जो भी फोन में आता है आप उसे कंज्यूम करने लगते हैं। कभी कोई मूवी देख लेते हैं, पुराना क्रिकेट मैच देख लेते हैं, रोमांटिक शायरी सुन लेते हैं और ना जाने आप क्या क्या करते हैं। और ऐसा करते करते 2-3 घंटे बड़े आराम से निकल जाते हैं। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ऐसा करते करते 2-3 घंटे निकल जाते हैं और अब हो जाती है सुबह। जब उठने का टाइम होता है तो आप सोते हैं।
आप सोने की तैयारी करते हैं और फिर आप कहते हैं मेरा तो सिर भारी हो रहा है, आज मेरे को थकावट हो रही है, बॉडी बड़ी पेनफुल हो रही है क्योंकि नेगेटिव सोच ने घेर लिया है। नहीं माय डियर फ्रेंड, उस समय किसी नेगेटिव सोच ने नहीं घेरा, क्योंकि आपने अपना सिस्टम बिगाड़ रखा है, आपने अपना इकोसिस्टम बिगाड़ रखा है। ना आप टाइम पर सोते हैं, ना आप टाइम पर उठते हैं, जिस वजह से आपकी फिजिकल कंडीशन, जो आपकी हेल्थ है, वो भी डिटेरियोरेट हो रही है। आप बात को समझिए, जब तक आप अपना एक टाइम नहीं सेट करेंगे तब तक आपको ये फोन चिपका कर रखेगा। चाहे कोई रात को फ्रेंड आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए या कुछ भी हो, आने वाले 21 दिनों तक आप टाइम पर सोएंगे, आप अपने टाइम पर उठेंगे। देखिए, जब आप अपना टाइम टेबल सेट करते हैं, जब आप अपने आप को टाइम से रिलेट कर लेते हैं तो चीजें पैटर्न में आने लगती हैं। आप देखते हैं, जब हम शर्ट के बटन बंद करते हैं, आप एक बटन गलत तरीके से बंद कर दीजिए तो सारे के सारे बटन गलत बंद होंगे, उल्टे सीधे बटन आप बंद कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने पहला बटन सही लगा दिया तो सारे के सारे बटन सही लगेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, रात का समय जब आप सोने लगे 10 से 15 मिनट पहले आप रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। दिन भर क्या हुआ सब कुछ वाइप आउट कर दीजिए और ऐसा ही आप सुबह उठने के बाद करिए। अब आपने जो भी दिन भर करना है, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, आपकी जॉब, आपकी स्टडी, जो कुछ भी करना है उसको माइंड में रखते हुए एक शॉर्ट टर्म के लिए आप अपना काम स्टार्ट करिए और देखिए आपकी लाइफ में कितने बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। पांचवी एक्टिविटी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूं, वैसे तो मेरी कोशिश है कि वीडियोस के थ्रू मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। पांचवी एक्टिविटी जो आपने करनी है वो है आपका शॉर्ट टर्म गोल। यस माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले 21 दिनों में कोई भी एक शॉर्ट टर्म गोल आपने बनाना है। और वो गोल क्यों बनाना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपने अपने माइंड को शिफ्ट करने के लिए, अपने माइंड को डिवर्ट करने के लिए, माइंड को चेंज करने के लिए आपने एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना है। और वो शॉर्ट टर्म गोल कुछ भी हो सकता है आप 3 महीने का कोई लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन कर लें, कोई इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दें, कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कर दें, छोटा मोटा कोई भी शॉर्ट टर्म गोल जहां पर आप अपने माइंड को शिफ्ट कर सकें, जहां पर आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकें। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी आप सुबह उठते हैं 7, 8, 9 बजे, आप अखबार पढ़ते हैं, फोन देखते हैं, नेगेटिव सोच बार बार आपके अंदर आती है, आप सेम टू सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। आपने नोटिस किया, आप सेम टू सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, आपका माइंड कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा, आपका माइंड कहीं डाइवर्ट नहीं हो रहा। आने वाले 21 दिनों के लिए एक शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, उस गोल के पीछे पड़ जाइए, आप उसमें अपना टाइम डिवोट करिए, आप उसमें अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए, आप उसको एंजॉय करिए। मान लीजिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप इंग्लिश को एंजॉय करिए, आप इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश में लोगों से बातचीत करिए, अलग अलग लोगों से मिलकर इंग्लिश में बातचीत करिए, इससे आपका माइंड शिफ्ट होगा। और ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ढोलक बजाना सीख सकते हैं, आप फ्लूट बजाना सीख सकते हैं, कुछ भी। आप आने वाले 21 दिनों में एक शॉर्ट टर्म गोल लीजिए और उसके पीछे पड़ जाइए, उसके अंदर अपना माइंड लगाइए, उसको एंजॉय करिए, उसको खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हुए सीखिए। देखिए वहां पर भी स्ट्रेस नहीं लेना, वहां पर भी आपने टेंशन नहीं लेनी, उसको सेलिब्रेट करना है और इस तरीके से आप अपने माइंड को शिफ्ट कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होती है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकें। अगर आप किसी भी तरीके के नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं तो आप उनसे बाहर आ सके, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सके, एंजॉय कर सके, ये जो ब्यूटीफुल लाइफ है इसको अच्छे से देख सके। So thank you very much for your valuable time, for your valuable support. Always stay connected and always be happy. Thank you so much.